नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर EMRS, PGT, TGT एंड DSSS क्लास 3rd। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो लेवल ऑफ टीचिंग थे वो बिगी ने दिए थे इन 1967। एल से क्या याद रखोगे, लेवल, और बी से बिगी। किसने दिए? बिगी ने इन 1967। उन्होंने कहा टीचिंग कैन बी डन फ्रॉम लीस्ट थॉटफुल टू मोस्ट थॉटफुल मैनर, कि टीचिंग को लीस्ट थॉटफुल से लेके मोस्ट थॉटफुल मैनर में करवाया जाता है। 3 लेवल्स थी। फर्स्ट था मेमोरी लेवल, लीस्ट थॉटफुल होता है और किसने दिया था? बाय हर्बर्ट। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल होता है और किसने दिया? मॉरिसन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, मोस्ट थॉटफुल होता है और किसने दिया? हंट ने दिया। तो आज हम लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेमोरी लेवल गिवन बाय हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन बाय मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय हंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी लेवल की। सबसे पहले मेमोरी लेवल क्या होता है? लीस्ट थॉटफुल लेवल होता है, यानी कि बच्चे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसको अपने जो कोग्निटिव स्किल्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। ये जो जनरली फोकस करता है रोट लर्निंग एंड रिकॉल, यानी कि रट्टा मारने पे, याद करने पे क्या किया जाता है? ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि मेन जो फोकस होता है किस पे होता है? टीचर पे होता है। टीचर आता है, इंस्ट्रक्शन देता है, अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाता है। लर्नर क्या करते हैं? मेमोरी का यूज़ करते हैं, ना कि अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि समझने पे फोकस नहीं किया जाता, रोट मेमोराइजेशन पे किया जाता है, रट्टा मारा जाता है। और जनरली ये जो सूटेबल होता है किसके लिए रहेगा? प्राइमरी क्लास, यानी कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए क्या रहता है? हेल्पफुल रहता है। और इसमें फैक्ट, डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज को क्या किया जाता है? याद किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव होंगे मेमोरी लेवल के वो क्या हैं? कि स्टूडेंट को फैक्ट, टर्म्स और डेफिनेशन को क्या करवाना है? याद करवाना है। उसके अलावा जो उनकी रोट लर्निंग है या मेमोरी पावर है उसको डेवलप करना है। ये बच्चे को जो नेक्स्ट लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, उसके लिए क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज द हर्बर्टियन थ्योरी, यानी हर्बर्ट कौन थे? जर्मन एजुकेटर थे, जो इसके मोन प्रोपोनेंट थे, यानी कि जो मेन समर्थक थे मेमोरी लेवल के वो कौन था? हर्बर्ट था। और इन्होंने क्या दिए? इन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे पेडागोजिकल सिस्टम बेसिकली फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए हर्बर्ट ने क्या दिए? 5 स्टेप्स दिए थे। मेमोरी लेवल किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। अब हर्बर्ट ने और क्या दिया? कि 5 स्टेप्स दिए थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन, सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज़ एसोसिएशन, फोर्थ इज़ जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ एप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन है, उसमें क्या करता है कि जो टीचर है वो क्या करेगा? जो नई कंटेंट है उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बीच में क्या बनाने की कोशिश करता है? लिंक बनाने की कोशिश करता है। यानी कि टीचर क्या करेगा? बच्चे की जो पुरानी नॉलेज है और जो नई नॉलेज उसे पढ़ानी है उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है, उनमें लिंक बनाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा टीचर बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेगा और उसको रेडी करने की कोशिश करेगा नए सीखने के लिए या नए चैप्टर के लिए। सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा? टीचर क्या करता है? जो भी फैक्ट्स हैं या टर्म्स हैं या एग्जांपल्स हैं, यानी कि नए जो फैक्ट आए हैं या टर्म्स आई है, एग्जांपल है, उसको क्या करता है? प्रेजेंट करता है। और जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? लिसन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करते हुए चलते हैं। थर्ड इज़ एसोसिएशन। अब जो एसोसिएशन है उसमें टीचर क्या करेगा? जो भी न्यू फैक्ट वो पढ़ा रहा है उसको पुरानी जो नॉलेज है बच्चे की उसको कंपेयर करने में क्या करता है? बच्चे की हेल्प करता है, यानी कि स्टूडेंट की हेल्प करेगा कि जो भी उसकी पुरानी नॉलेज थी और जो आज पढ़ाया है, जो नया कंटेंट पढ़ाया है, उनके बीच में बच्चा क्या कर पाए? कंपैरिजन कर पाए। नेक्स्ट इज़ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या करता है? जो स्टूडेंट है वो जो भी आज प्रेजेंटेड फैक्ट है, यानी कि आज मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, तो इस जो ये प्रेजेंटेड फैक्ट है इनसे आइडियाज़ और रूल्स बनाने की बच्चा क्या करता है? कोशिश करता है, डिराइव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है कि जो स्टूडेंट है जो भी नई नॉलेज आज लर्न की गई है, सीखी गई है, उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो हर्बर्ट था उसने 5 स्टेप्स दिए थे। फर्स्ट था प्रिपरेशन, जिसमें जो टीचर है बच्चे की पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज के बीच में क्या बनाता है? लिंक बनाता है और बच्चे को रेडी करता है, उसके अंदर इंटरेस्ट को क्या करता है? क्रिएट करता है। सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचर क्या करता है? जो भी न्यू फैक्ट थे या नॉलेज थी या एग्जांपल थी उसको प्रेजेंट करेगा और बच्चा आराम से सुनेगा पैसिवली। थर्ड था एसोसिएशन। अब इसमें टीचर क्या करेगा? जो भी पुरानी नॉलेज है और जो भी नई नॉलेज है उसके बीच में कंपेयर करने की कोशिश करता है, लिंक बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट था जनरलाइजेशन, जिसमें
बच्चा नई नॉलेज से रूल्स और आइडियाज़ को ड्राइव करने की या बनाने की क्या कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। नेक्स्ट था एप्लीकेशन, जिसमें बच्चा क्या करेगा, जो भी उसने सीखा है उसको न्यू सिचुएशन में क्या करता है, अप्लाई करता है। तो ये 5 स्टेप्स थे हर्बर्ट थ्योरी के। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो क्या होता है, थॉटफुल लेवल होता है। ठीक है, किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है और किसने दिया था, मॉरिसन ने। ध्यान रखोगे। ठीक है, अब जो लर्नर है वो क्या करेगा, इसमें कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है। यानी कि अब जो फोकस है वो समझने पे है कि कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को क्या किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, ना कि रटा जाना चाहिए। टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और जो लर्नर है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। यानी कि टीचर एक्सप्लेन करेगा और बच्चा क्या करता है, लर्नर क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। अब इस लेवल पे जो रीजनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है और एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ये जो लेवल होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी होता है और टीचर गाइडेड की तरह एक्ट करता है। मतलब एज ए गाइड टीचर का क्या रहेगा, रोल रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थॉटफुल लेवल है। लर्नर क्या करता है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है। टीचर एक्सप्लेन करेगा, बच्चा क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा या समझेगा। इस जो लेवल पे है, रीजनिंग है, कम्प्रीहेंशन है और एक्सप्लेनेशन है, वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जनरली जो मिडिल ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। फॉर्मेट ऑफ द मॉरिसन मॉडल। यानी कि मॉरिसन ने जो टीचिंग का मॉडल दिया है उसका जो फॉर्मेट क्या है। देखो, मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल है वो क्या करवाता है, वो एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करवाता है फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि इंस्ट्रक्शन को प्लान करने के लिए और डिलीवर करने के लिए क्या दिया इन्होंने, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट दिया है। तो जो की कंपोनेंट रहने वाले मॉरिसन के मॉडल के वो क्या रहेंगे, 5 थे। फर्स्ट इज फोकस, सेकंड इज सिंटैक्स, थर्ड इज सोशल सिस्टम, फोर्थ इज सपोर्ट सिस्टम एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोकस की। फोकस क्या रहेगा, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है लेसन का वो क्या होता है, फोकस में डिसाइड किया जाता है। और फोकस क्या करता है, जो भी टीचिंग प्रोसेस है उसको क्लैरिटी, डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करवाता है। सेकंड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं या जो स्टेप्स हैं जो कि लर्निंग के लिए होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। यानी कि क्या होती है सिंटैक्स, सिंटैक्स इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ और स्टेप्स थ्रू विच लर्निंग अकर्स। यानी कि जिसके थ्रू लर्निंग होती है, जो स्टेप्स यूज़ होते हैं या जो एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, सिंटैक्स। अब जो सिंटैक्स है इसमें फर्दर क्या होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन, सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज़ असाइमेशन, फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ साइटेशन। चलिए फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लोरेशन या प्लानिंग क्या होती है। एक्सप्लोरेशन में टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट के लिए को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं उनको क्या कर लेता है, प्लान कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग में क्या हो रहा है, टीचर प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं या टूल्स उसे यूज़ करने हैं उनकी भी क्या कर लेता है, प्लानिंग कर लेता है। लर्नर क्या करते हैं, लर्नर जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और मेंटली सेट हो जाते हैं कि हमें कोई नया टॉपिक सीखना है। ठीक है, प्लानिंग में क्या हो रहा है, टीचर भी खुद स्टूडेंट को लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके अलावा मटेरियल्स को, टूल्स को प्लानिंग कर रहा है के लिए प्लानिंग कर रहा है। और स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है या एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में मोटिवेटेड हो रहे हैं और मेंटली सेट हो रहे हैं किसी भी नए टॉपिक के लिए। सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में टीचर क्या करेगा, नया जो कंटेंट है उनको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा या एग्जांपल्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करेगा, जो भी नया टॉपिक है उसको प्रेजेंट करेगा। अब जो इसके ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन है ना उसको कैसा रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, लॉजिकल रखना चाहिए और सिक्वेंशियल रखना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड इज़ एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होगा, जो लर्नर है ना वो प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या इंटरनलाइज करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को। यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है या लर्नर क्या कर रहा है, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है न्यू आइडियाज़ के बीच में और जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी यानी कि जो उसकी पुरानी नॉलेज थी उसके बीच में कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लर्नर क्या करेगा, जो भी उसने आज सीखा है उसको क्लासीफाई करेगा, कैटेगराइज करेगा और स्ट्रक्चर करेगा। अब टीचर क्या कर सकता है कि चार्ट्स का, टेबल्स का या मैप्स का यूज़ कर सकता है ताकि बच्चा क्या कर पाए, इजीली जो भी उसने सीखा है उसको क्लासीफाई कर पाए, कैटेगराइज कर पाए और स्ट्रक्चर कर पाए।
फिफ्थ इज़ रिसाइटेशन। रिसाइटेशन में लर्नर क्या करता है, जो उसने सीखा है ना उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, समराइज़ करेगा या रिप्रोड्यूस करता है। अब एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, ओरल रिसाइटेशन का यूज़ कर सकता है, ठीक है, रिटन आंसर्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या शॉर्ट प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। तो रिसाइटेशन क्या है कि लर्नर खुद को एक्सप्रेस करता है, समराइज़ करता है, जो भी उसने सीखा उसको क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो फर्स्ट था प्लानिंग, जिसमें टीचर प्लानिंग करता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, जिसमें टीचर नए फैक्ट के बारे में क्या बताता है, प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज़ एसिमुलेशन, जिसमें बच्चा पुरानी और नई नॉलेज के बीच में क्या करने की कोशिश करता है, कनेक्शंस ड्रॉ करता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था कि बच्चा क्लासीफाई कर रहा था, कैटेगराइज कर रहा था जो उसने सीखा है। और फिफ्थ क्या था, रिसाइटेशन, जिसमें बच्चा खुद को एक्सप्रेस करता है, जो भी उसने सीखा उसको समराइज़ करने की या रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या करता है, जो भी टीचर और स्टूडेंट का रोल है उनको क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी कि जो ये प्रोसेस है ये क्या है, टीचर डायरेक्टेड है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, और जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल सिस्टम क्या कर रहा है, टीचर और स्टूडेंट के रोल को क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज़ सपोर्ट सिस्टम। देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स कह लो, टूल्स या इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हुए ना वो सारे किस में इंक्लूड आ जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम में। एग्जांपल्स जैसे टीचिंग एड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, ठीक है, ब्लैक बोर्ड आ गया, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज हैं। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, टूल्स हैं या इन्वायरमेंटल सपोर्ट रिक्वायर होते हैं ना टीचिंग के लिए, वो किस में आ जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन सिस्टम। अब टीचर क्या करेगा, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, प्रेजेंट कर दिया है, बच्चे ने सारी नॉलेज को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और रिसाइट कर लिया है। तो अब टीचर चेक करता है कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि फोकस में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। इवेल्युएशन मेथड के इंक्लूड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ओरल क्वेश्चनिंग, रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टास्क या असाइनमेंट। क्लियर है। तो ये था फॉर्मेट ऑफ मॉरिसन मॉडल, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवेल्युएशन सिस्टम। रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, हंट ने दिया था। यानी कि जो इसके मेन समर्थक थे, मेन प्रोपोनेंट थे, वो कौन थे, हंट थे। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो क्या होता है, मोस्ट थॉटफुल होता है और एडवांस्ड लेवल होता है। तो जो जनरली फोकस किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, किस पे किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे और क्रिएटिविटी पे। यानी कि क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको क्या किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यानी कि जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बच्चे पे रहेगा। जो लर्नर है वो हाइपोथेसिस बनाना, टेस्ट करना और इवेलुएट करना सीख जाता है। यानी कि हाई कोग्निटिव स्किल्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है। बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा कोग्निटिव स्किल्स का यूज़ कर रहा होता है और ये जनरली जो हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनके लिए सूटेबल रहता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो रहा है, बच्चा क्रिटिकली, लॉजिकली और क्रिएटिवली थिंक कर पा रहा है, सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। जो भी न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्व कर पा रहा है। और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है, जैसे कि मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताया था, जो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन क्या थी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थी। तो इनको क्या कर पाता है, अप्लाई कर पाता है। इस लेवल पे सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ रेगुलेशन बच्चा शो करता है। तो ये जो मेन फीचर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल की, लर्नर सेंटर्ड होता है, हाई लेवल कोग्निशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन आ जाती है, टीचर वो गाइड की तरह एक्ट करता है। मतलब टीचर डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देता, वो गाइड करेगा, आपके थॉट्स को प्रोवोक करेगा और ऑटोनॉमी को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हंट थे, यानी कि जो मेन समर्थक थे रिफ्लेक्टिव लेवल के, उन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे, वो क्या क्या थे। फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन, देन ड्राइंग कंक्लूजन एंड लास्ट इज़ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इसमें टीचर क्या करेगा, बच्चों के लिए कोई भी नया चैलेंज या कुछ ऐसी सिचुएशन लेके आएगा जो अनसर्टेन है। यानी कि बच्चा उसको इजीली क्या नहीं कर पाता, आंसर नहीं कर पाता, उसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता। तो टीचर क्या कर रहा है, एक नया चैलेंज लेके आया, एक नया प्रॉब्लम लेके आया है क्लास में कि बच्चा क्या ना कर पाए, जिसके लिए इजीली सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो, ताकि बच्चा क्या कर पाए, सोचने पे मजबूर हो, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है।
तो मेन पर्पज़ क्या रहता है कि बच्चा क्या हो जाए, क्यूरियस हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और वो एक्सप्लोर करने के लिए क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचता है, क्या प्रॉब्लम के पीछे रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में सोचता है, और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की या प्रिडिक्शन की क्या करता है, तैयारी करता है। बच्चा क्या कर लेता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सोच लेता है और उसके पीछे जो भी रीजंस हैं यानी कि जो भी आंसर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर लेता है और वो एक टेंटिव आंसर तैयार कर लेता है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम थी, उसका उसने क्या कर लिया, टेंटेटिव रीज़न तैयार कर लिया है कि ये क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में बच्चा क्या करेगा, जो उसने टेंटेटिव आंसर तैयार किया यानी कि जो उसने आंसर प्रॉब्लम के लिए तैयार कर लिया है उसको वेरीफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है और एविडेंस है, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्या किया जाता है, जो उसने आंसर सोचा उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बच्चा क्या करेगा, इन्फॉर्मेशंस है, फैक्ट्स हैं या एविडेंसेस हैं, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब वो बुक्स के थ्रू हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हो सकता है, डिस्कशन के थ्रू या प्रीवियस नॉलेज या ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि जो भी हाइपोथेसिस थी यानी कि जो भी उसने आंसर क्या किया था, सोचा था, वो एविडेंस उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो भी उसने वेरिफिकेशन किया यानी कि जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच में कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ वो डिसाइड करेगा कि जो हाइपोथेसिस है वो वैलिड है, पार्शियली वैलिड है या बिल्कुल इनवैलिड है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब क्या करना है, कनेक्शन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी, उसने आंसर दे लिया, उसने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, उसके अलावा उसने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसको टेस्ट करना है कि जो भी उसने आंसर बनाया है वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो हाइपोथेसिस उसने बनाई उसको न्यू सिचुएशन में या न्यू एग्जांपल्स पे क्या करता है, अप्लाई करता है। अगर मान लो हाइपोथेसिस क्या हुई, फेल हो जाती है न्यू सिचुएशन में, तो हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स थे। सबसे पहले क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जिसमें टीचर क्या करता है, बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम लेके आता है, एक न्यू सिचुएशन लेके आता है। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें बच्चा क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को आंसर करने की कोशिश करता है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन। अब जो उसने टेंटेटिव आंसर बनाया था यानी कि उसने जो सोच लिया था कि इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया उनके बीच में क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है, डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है और लास्ट में वो क्या करेगा, जो उसने हाइपोथेसिस थी उसको क्या करता है, न्यू सिचुएशन में टेस्ट करता है। और इस तरीके से बच्चा क्या करना सीख जाता है, न्यू चीज़ों को, न्यू प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है या एक्सप्लोर करना सीख जाता है। तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, रीजनिंग को और इंडिपेंडेंट लर्निंग को क्या करता है, इनकरेज करता है। तो आज हमने 3 लेवल्स देखे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों लेवल्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द लीस्ट थॉटफुल लेवल। आपको बताना है कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग है जिसको क्या कहा जाता है, लीस्ट थॉटफुल। अभी हम पढ़ के आए कौन सा होता है, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को क्या कहा जाता है, लीस्ट थॉटफुल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या कहते हैं, थॉटफुल। और रिफ्लेक्टिव लेवल को क्या कहते हैं, मोस्ट थॉटफुल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल डील्स विद। कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है यानी कि टीचिंग को क्या करना है और रिफ्लेक्टिव लेवल पे डील करना है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। ए इज़ सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन बाय द टीचर। यानी कि टीचर क्या कर रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर रहा है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें तो कहीं भी क्या नहीं है, रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं है, बच्चे का कहीं रोल नहीं आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। बी इज़ हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट्स। तो यही क्या रहेगा, राइट आंसर। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अभी पढ़ के आए हैं कि टीचर क्या करता है, बच्चे की हेल्प करता है ताकि वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्रोच। आपको बताना है कि कौन से
लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्रोच का यूज़ किया था। किस में किया था, अभी पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव लेवल में। यही क्या रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मॉरिसन। हर्बर्ट ने कौन सा दिया था, मेमोरी लेवल। हंट ने कौन सा दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस तरीके से जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेज ए हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में क्या कर रहा है, हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़ का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या किया गया था, स्पेसिफाई किया गया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए देखो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इज़ मेमोरी लेवल, बी इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल एंड डी इज़ ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो पहली बात तो हमने 3 ही लेवल पढ़े हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो डी ऑप्शन को तो हम क्या कर देंगे, यहीं से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं मेमोरी लेवल की बात करूँ तो मेमोरी लेवल में क्या हो रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, सबसे लेस कोग्निटिव एबिलिटीज़ का क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था। और सबसे हायर लेवल कौन सा था कोग्निटिव एबिलिटीज़ का, वो क्या था, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें बच्चा क्या करता है, सोचता है, एक्सप्लोर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लेवल ऑफ टीचिंग को क्या किया, डिस्कस किया है। अगर आपको पहले का सिलेबस देखना है या मेरी लास्ट क्लासेस को पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।